हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये जो हमारी क्लास चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, इसमें हम लोग डेली के 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ये, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, महाराष्ट्र टीजीटी पीजीटी, DSSS KVS, जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश लिटरेचर आती है वो सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सारे एग्जाम से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्योंकि हम 250 क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग 251 से करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हु इज़ वोल्टीमेंट? वोल्टीमेंट कौन है? एम्बेसडर टू द किंग ऑफ नॉर्वे फ्रॉम द किंग ऑफ डेनमार्क, या फिर हैमलेट का कजिन है एम्बेसडर और टू द किंग ऑफ डेनमार्क फ्रॉम द किंग ऑफ नॉर्वे है, या फिर एशियन इज द सर्विस ऑफ 14 ब्रेस है। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए। ये किंग ऑफ नॉर्वे है ना, जो किंग ऑफ डेनमार्क है, उनके क्या है? एम्बेसडर है। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट पॉइजन डज क्लॉडियस पुअर इनटू द ईयर ऑफ हैमलेट्स फादर केसिंग हिज डेथ? तो वो कौन सा पॉइजन होता है जो क्लॉडियस अपने मतलब कि ब्रदर, मतलब कि हैमलेट्स के फादर के कान में वो डाल देता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है? तो कौन सा होता है? बर्डॉक होता है, हेवनॉन होता है, बेनबेरी होता है, या फिर हैमलॉक होता है? तो वो जो पॉइजन होता है उसका नाम होता है हेवनॉन। कौन सा? हेवनॉन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आ भी सकता है, आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हाउ मैनी सॉलिलोक्वी डज हैमलेट डिलीवर? हैमलेट प्ले में कितनी सॉलिलोक्वी होती है? ओके, तो उस प्ले में आपकी 7 सॉलिलोक्वी होती हैं, डिलीवर होती हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ से आपके मैकबेथ से क्वेश्चंस हैं। ओके, देखते हैं। इन विच कंट्री इज मैकबेथ सेट? मैकबेथ की जो कंट्री है वो किस, मतलब कहाँ सेट की गई है मैकबेथ प्ले में? तो वो है स्पेन है कि डेनमार्क है कि स्कॉटलैंड है कि कनाडा है? तो वो है आपके स्कॉटलैंड। क्या है? स्कॉटलैंड। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हु इज ट्रैवलिंग विद मैकबेथ व्हेन ही फर्स्ट एनकाउंटर्स द थ्री विचेस? जो मैकबेथ की ट्रैवलिंग करते समय जो फर्स्ट इनकाउंटर्स होता है 3 विचेस का, ओके, उसमें वो मतलब कि कौन करता है? तो वो करते हैं बैंक्यो। कौन? बैंक्यो बताता है कि देखो। तो देख लेते हैं नेक्स्ट। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, मतलब कि प्ले की स्टार्टिंग में क्या होता है? स्कॉट्स आर द वॉर विद विच कंट्री? मतलब कि जब मैकबेथ और बैंक्यो जो किस से युद्ध करके वो आ रहे होते हैं, किस कंट्री से? तो वो होती है नॉर्वे। किससे? नॉर्वे से वो वॉर करके आ रहे होते हैं, तभी उनको वो विचेस मिलती हैं रास्ते में। मैकबेथ हायर्स एसेसियंस टू मर्डर बैंक्यूज सन नेम्ड। जो मैकबेथ हायर करता है बैंक्यो के सन का मर्डर करने के लिए, ठीक है, तो बैंक्यो सन का नाम क्या होता है? बैंक्यो के एंगिस, रॉस या फ्लेंस या फिर लिनॉक्स? तो उसका नाम होता है फ्लेंस। क्या नाम होता है? फ्लेंस। बैंक्यो के सन का जो मर्डर करने के लिए वो हायर करता है मैकबेथ, तो उसका नाम होता है फ्लेंस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन हर हस्बैंड्स वाइल्ड बिहेवियर टू दिस एट द बैंकेट? जब लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन करती है अपने हस्बैंड को उनके वाइल्ड बिहेवियर के लिए बैंकेट में, तो कैसे? She tells the guest that Banquo's ghost is hunting Macbeth, या फिर she tells the guest that Macbeth has too much to drink, या फिर she informs the guest that Macbeth is ill, या फिर she reveals that Macbeth is overcome the grief over the grief of Duncan? क्योंकि जब वहाँ पे पार्टी चल रही होती है तो वो थोड़ा सा जो मैकबेथ होता है, जब बैंक्यो का मर्डर हो जाता है तो उसको हर तरफ वही बैंक्यो का भूत दिखाई देता है। तब लेडी मैकबेथ वो घबरा जाती है इस बात से और लोगों को क्या रिवील करती है? वो ये कहती है कि सी इन्फॉर्म द गेस्ट, वो गेस्ट को इन्फॉर्म करती है कि दैट मैकबेथ इज इल, मतलब कि मैकबेथ की तबीयत खराब है। ओके, ये बात वो लोगों से कहती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रिसिएशन शोन टू मैकबेथ बाय द विचेस?
क्या दिखाई देता है? एन आर्म हेड दिखाई देता है, ब्लडी डैगर फ्लोटिंग टू मिड एयर, या फिर ब्लडी चाइल्ड, या फिर चाइल्ड क्राउन्ड विद अ ट्रीट इन हिज हैंड। तो उसको क्या दिखाई देता है? ब्लडी डैगर फ्लोटिंग इन मिड एयर। ओके, सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु टेल्स मैकबेथ? कौन मैकबेथ को कहता है कि द क्वीन माय लॉर्ड इज डेड? तो ये कहता है कौन? सेटन। कौन कहता है? सेटन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए इसका 261, देखिए 261 यहाँ पे शेक्सपियर से लिए गए हैं। शेक्सपियर्स फादर डाइड इन, शेक्सपियर के जो पिता होते हैं उनकी डेथ कब होती है? तो उनकी डेथ होती है 1601 में। कब होती है फ्रेंड? 1601 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। शेक्सपियर जॉइंड द चैम्बरलेन्स मेंस थिएट्रिकल कंपनीज है एज एक्टर एंड प्ले राइट के रूप में यूज करते हैं, या फिर प्ले राइट एंड पोएट, या प्ले राइट एंड राइटर, या फिर नॉवेलर। तो जब ज्वाइन करते हैं चैम्बरलेन्स मेन थिएट्रिकल, तो वो क्या होते हैं? प्ले राइट एंड राइटर के रूप में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, प्ले राइट एंड राइटर। ओके, हाउ मैनी फॉर्म हिज प्लेस वर पब्लिश्ड इन हिज लाइफ टाइम? कितने प्लेस होते हैं जो उनकी मतलब कि लाइफ टाइम पब्लिश हो जाते हैं? तो वो होते हैं ओनली 17। ओनली 17 वर्क से प्लेस होते हैं जो शेक्सपियर के टाइम पर क्या होते हैं? पब्लिश किए जाते हैं। ओके, बाकी सारे उनके मतलब कि डेथ के बाद ही पब्लिश किए जाते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। इन विच ईयर ग्लोब थिएटर गॉट फायर एंड डिस्ट्रॉयड? कौन से ईयर में ग्लोब थिएटर पे मतलब आग लग जाती है और वो डिस्ट्रॉय मतलब कि जल के राख हो जाता है? तो वो है 1613 में। 1613 में ग्लोब थिएटर पे आग लग जाती है, जिससे ग्लोब थिएटर पूरा जल के राख हो जाता है। और उस समय शेक्सपियर का कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था? उस समय शेक्सपियर के हेनरी 8th प्ले परफॉर्म हो रहा था, जो कि अनफिनिश्ड रह गया था। मतलब वो अनफिनिश्ड वर्क के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज लॉन्ग नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस टू? शेक्सपियर ने जो वीनस एंड एडोनिस पोएम लिखी है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, इसको वो उन्होंने किसको डेडिकेट किया है? हेनरी रिचले द थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, या फिर थॉमस रिचले 4th अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, या फिर विलियम फिट्जविलियम, या फिर फर्स्ट विलियम ऑफ साउथहैम्पटन को? हेनरी रिचले 2nd साउथहैम्पटन को। तो उन्होंने डेडिकेट किया था हेनरी रिचले द थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट थी कि सेकंड की थर्ड थी, तो आप बताना है थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए ड्यूरिंग विच पीरियड लंदन थिएटर्स रिमेन्ड क्लोज एंड अकाउंट ऑफ द प्लेग? किस पीरियड के दौरान, मतलब कि जब लंदन थिएटर से मतलब बंद हो चुका था, तो जब प्लेग आया था तो कौन सा ईयर चल रहा था? तो उस समय वो था 1593 में प्लेग आया था लंदन में, जिससे उन सारे थिएटर्स क्या कर दिए गए थे? बंद कर दिए गए थे। ठीक है, क्लोज कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which roles have played by Shakespeare in Hamlet and As You Like? Hamlet और As You Like में कौन सा रोल शेक्सपियर ने खुद प्ले किया है? फोर्ट्रीन ब्रस एंड कॉरिन, लियर्टस एंड सिल्वियस, ऑस्करिन टचस्टोन, या फिर घोस्ट ओल्ड सर्वेंट एडम? ये ओल्ड सर्वेंट एडम किसका है? एज यू लाइक इट का है। घोस्ट किसका है? हैमलेट के फादर का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि हैमलेट प्ले में वो एक घोस्ट का रोल प्ले किए हैं, जिसमें जो डंकन के फादर मतलब कि हैमलेट के फादर की जो डेथ हो जाती है, जो डंकन नाम होता है, ओके, उनका रोल इन्होंने प्ले किया है घोस्ट के रूप में। और एज यू लाइक इट में एक ओल्ड सर्वेंट का इन्होंने रोल प्ले किया है एडम के रूप में। ओके, तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन which year Shakespeare bought the largest house in Stratford called New Place? शेक्सपियर ने किस ईयर मतलब एक नया प्लेस खरीदा था स्ट्रैटफोर्ड में, जिसका है ना, वो उसका नाम क्या रखा था? न्यू प्लेस। और वो कब था? तो वो था 1597 में। कब था? 1597 में। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को।
In 1599, which famous actor and his brother Cuthbert has set a new playhouse on the bank side? तो वो कौन था? ओके, चलिए देख लेते हैं। द पीरियड 1604 से 1608 इज द पीरियड ऑफ। कौन सा पीरियड उनका चल रहा था? 1604 से 1600 में कौन सा प्ले लिखे थे? तो उस समय उन्होंने लिख रहे थे हिस्ट्री प्लेस। क्या लिखे थे? हिस्ट्रीज प्ले। कितनी है हिस्ट्रीज प्लेस आपको पता है? 10 है। शेक्सपियर की हिस्ट्री प्ले कितने हैं? 10 हिस्ट्री प्लेस है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज ए सॉन्ग ऑफ। अंडर द ग्रीनवुड ट्री एक ये सॉन्ग है, ये किस प्ले का सॉन्ग है? लव्स लिवर लॉस्ट का, कि एज यू लाइक इट का, मिडसमर नाइट्स ड्रीम का, या फिर मच अडो अबाउट नथिंग का? तो जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री है, ये जो सॉन्ग है, ये है एज यू लाइक इट का। किसका है? एज यू लाइक इट का। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रम्प माई ब्रिटेन हाउ हैस्ट वन टू सो to whom all sins of Europe whom is of. He was not of an age but for all time. Who wrote above lines for Shakespeare? ये लाइन्स शेक्सपियर के लिए किसने लिखी थी? तो जॉनसन है कि बेकन है कि वर्ड्सवर्थ है या फिर एनॉमिनो? ये डॉक्टर जॉनसन ने ये बात लिखी थी कि शेक्सपियर सिर्फ एलिजाबेथन टाइम पीरियड के नहीं थे, बट वो ऑल टाइम के थे। ठीक है, उनकी एज ऑल टाइम तक मानी जा सकती है। ये कहा था किसने? डॉक्टर जॉनसन ने। 7 Ages of Man appears in As You Like It. 7 Ages of Man appears किस में है? As You Like It में which characters speech it? ये जो मतलब कमेंट्स थे, किस कैरेक्टर की स्पीच थी ये? तो एमिन्स की, ऑरलैंडो की, ओलिवर की, जेक्स की। तो ये थी स्पीच किसकी? जेक्स की। ओके, एज यू लाइक में किसकी? जेक्स की थी। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। टू बी और नॉट टू बी, दैट is the question is famous line of which Shakespeare's play. To be or not to be, ये तो आपको पता ही चल गया होगा इस कोटेशन से, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है और ये काफ़ी अच्छा प्ले भी है शेक्सपियर का। तो ये कौन सा प्ले है? ओथेलो है कि मैकबेथ है, हैमलेट, किंग लियर? तो ये है आपका हैमलेट, जिसको टी.एस. एलियट ने बोला है आर्टिस्टिक फेलियर के नाम से इसको जाना गया है। क्यों? क्योंकि जिसमें हैमलेट होता है वो बहुत सोचता रहता है, मतलब उसको मर्डर करने में बहुत समय लगाता है, इसीलिए टी.एस. एलियट ने इसको आर्टिस्टिक फेलियर माना और मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस माना है। ओके, क्योंकि मैकबेथ इसमें कोई टाइम नहीं लगाता है अपने किंग की हत्या करने में, और तुरंत हत्या कर देता है बिना सोचे समझे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। फॉलोइंग आर द लाइन्स ऑफ आई एम इन योर वाइफ, इफ यू मैरी मी, इफ नॉट आई विल टाई योर मैन टू बी योर। एक मिनट। हाँ, टू बी योर फेलो, you may deny me but I will be your servant whether you deny or not. ये कमेंट्स किस प्ले के हैं? हैमलेट के हैं, रोमियो जूलियट के हैं, टेम्पेस्ट के हैं, या फिर ओथेलो के? तो ये कमेंट्स हैं आपके टेम्पेस्ट के। किसके हैं? टेम्पेस्ट के। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। Which of the following are characters of Much Ado About Nothing? Much Ado About Nothing के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं? चलिए देख लेते हैं। हीरो एंड बोरेचियो, एंटोनियो, क्लाउडियो लिनेटो, या फिर हीरो ऑरलैंडो एंटोनियो क्लाउडियो लिनेटो, या फिर मिरांडा बोरेचियो एंटोनियो क्लाउडियो लिनेटो, या फिर हीरो बोरेचियो एंटोनियो क्लाउडियो सोरेशियो। तो आपके राइट ऑप्शन ए हीरो। इसमें जो हीरो है ना, हीरो ये एक लड़की का नाम है, मतलब कि एक लड़की का नाम है जो कि इसमें हीरोइन का काम किया है। ठीक है, तो ये मच अबाउट नथिंग के मतलब ये सारे कैरेक्टर्स से बोरेचियो, एंटोनियो क्लाउडियो एंड लिनेटो। ओके, ये सारे कैरेक्टर्स किसके हैं? मच अबाउट नथिंग के, जो कि शेक्सपियर का प्ले है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सिक्वल? कौन से जो सीक्वेंस है जो करेक्ट फॉर्म में लिखा गया है? ओके, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं जिससे सारा क्वेश्चंस आ जाए। ओके, एक मिनट। देखिए,
तो क्या है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ए मिडसमर नाइट ड्रीम, मच अडो अबाउट नथिंग, हेनरी 6 पार्ट 3, या फिर ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, एज यू लाइक इट, किंग लियर, पेरिकल्स, या फिर आल्स विल दैट्स इन्सवेल, द टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, या फिर मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच अडो अबाउट नथिंग। यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, हु वाज किल्ड बाय हैमलेट अनइंटेंशनली, मतलब कि अनइंटेंशनली रूप से हैमलेट द्वारा किसको किल किया गया था? लियरटेस को, पोलोनियस को, 14 ब्रेस को, या फिर होरेशियो को। तो वो था पोलोनियस, क्योंकि वो गलती से वहाँ पे आ जाता है और उसकी हत्या हो जाती है उसकी तलवार से, किसकी? हैमलेट के। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा पोलोनियस। पोलोनियस कौन होता है? लियरटेस, उसका लियरटेस का फादर होता है, और उसका ओफिलिया का, क्योंकि ओफिलिया लियरटेस दोनों सेम भाई बहन होते हैं। ओके, who is the second prince of Aragon in? Who is second prince of Aragon in? Aragon in Much Ado About Nothing. लिनेटो, बाल्थाजार, डॉन जॉन, डॉन पेड्रो। तो किसका था? डॉन पेड्रो। ओके, which character spoke following lines? What's Montague is it is nor hand nor foot, nor arm nor face, nor any other part belonging to a man, or be some other name. What's in a name that which we call a rose by any other word would smell as sweet? Desdemona, Juliet, Rosaline, या फिर हीरो। तो ये आपको पता ही चल गई होंगी कि व्हाट्स नेम, इसी से पता चल जाता है कि जूलियट का ये कमेंट्स हैं किसमें? रोमियो एंड जूलियट प्ले में। किसके लिए बोलती हैं? रोमियो के लिए, कि व्हाट्स नेम, आपका नाम क्या है, जब पार्टी में मिलते हैं दोनों लोग। हु इज द सेकेंड अटेंडेंट जेंटल वुमेन ऑन हीरो? उर्सुला एंड कौन थे? मार्गरेट। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Some born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. These lines are taken from which following play? Macbeth, Othello, Twelfth Night, and As You Like It. तो ये प्ले ये किसका है? ये लाइनें ली गई हैं ट्वेल्थ नाइट से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले वाज, क्या है प्ले रिटन इन 1601 में? 1601 में कौन सा प्ले लिखा गया था? ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर, या फिर मैकबेथ? तो लिखा गया था आपका 1601 में हैमलेट प्ले लिखा गया था। कौन सा? हैमलेट प्ले। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा एंड मैकबेथ वाज इन। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा एंड मैकबेथ कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया है आपका 1606 में। कब लिखा गया है? 1606 में। तो फ्रेंड्स, इनकी जो डेट है आप अच्छे से डेट भी याद रखेंगे, क्योंकि डेट भी पूछी जाती है। ठीक है, वर्क और डेट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन फर्स्ट? सबसे पहले शेक्सपियर ने कौन सा प्ले लिखा था? तो उन्होंने लिखा था हेनरी 6। कौन सा लिखा था? हेनरी 6। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर किंग लियर डॉटर्स? किंग लियर की डॉटर्स जो हैं कौन कौन सी थी? तो आपको पता है गॉनरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया, यही तीनों उनकी डॉटर। सबसे बड़ी उनकी गॉनरिल थी, फिर रीगन थी, फिर कॉर्डेलिया थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। वो शेक्सपियर रोड प्ले, ये तो अच्छे से पता है। शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे थे? 37, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप मान सकते हो उसको 36, क्योंकि एक प्ले था जो इंक्लूड बाद में किया गया था 4th फोलियो में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। With the association of King James to the English throne, Lord Chamberlain's man was renamed. इसका दूसरा नाम क्या रखा गया था? ओके, तो देख लेते हैं इसका दूसरा नाम क्या था। किंग लियर था, जेंटलमैन था, किंग्समैन, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो लॉर्ड चैम्बरलेन का दूसरा नाम था किंग्समैन। क्या था? किंग्समैन। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अनइजी लाइज द हेड दैट किंग हेनरी 4th पार्ट 2 वियर्स ए क्रॉन, वियर्स ए हैट, वियर्स ए बिग, वियर्स नॉन ऑफ दिस। तो वो था वियर्स ए क्रॉन। क्या पहनना चाहता था? क्रॉन। ओके, मतलब कि ताज। नेक्स्ट देख लेते हैं। द एपिग्राफ द वेस्ट लैंड इज बारोड फ्रॉम। जो वेस्ट लैंड का मतलब कि एपिग्राफ था वो किससे लिया गया था? वर्जिल से
पेट्रोनियस से, सिनेका से या फिर होमर से। तो वो लिया गया था आपका होमर से। किसे लिया गया था? होमर से। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हु कॉल्ड द वेस्टलैंड इज ए म्यूजिक ऑफ आइडिया। किसने बुलाया द वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडिया? एलन टेट, जेसी रैनसम, आई रिचर्ड्स, एफॉल लेविस। तो वो बुलाया गया था एलन टेट ने। किसने बुलाया था? एलन टेट ने। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, टी.एस. इलियट हैज बारोड द टर्म अनरियल सिटी इन द फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन फॉर्म। बॉल्डरलेन, आयरविंग, बेबिट, दाते या फिर लाइफ। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी, दाते। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, विच ऑफ द फॉलोइंग मिथ्स डज नॉट फिगर इन द वेस्टलैंड? ओडिपस, ग्रेल लीजेंड ऑफ फिशर किंग, फिलोमेला या फिर सिसिफस। तो वो थी सिसिफस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जॉय गैरगेरी इज पिप्स इज, क्या था? ब्रदर थी या फिर ब्रदर इन जा था या फिर गॉर्जियन थे या फिर कजन। तो वो थे उनके गॉर्जियन। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एस्टेला इज द डॉटर ऑफ, एस्टेला किसकी भी बेटी थी? जो जॉर्जरी की या फिर एबल मैगविच की, मिस हैविंसम की या फिर बेंटली ड्रमनाइल की। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा, जो जॉर्जरी। विच बुक ऑफ जॉन रस्किन इन्फ्लुएंस महात्मा गांधी? कौन सी बुक के जॉन रस्किन की कौन सी बुक थी जिससे महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस हुए थे? सीम्स एंड लिलीज थी, द सेवन लैम्प ऑफ आर्किटेक्चर, अनटू द लास्ट या फिर फॉर्स क्लाविगेरा। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा, अनटू दिस लास्ट से महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस हुए थे। किसकी बुक थी? ये थी जॉन रस्किन की। ग्राहम ग्रीन से नॉवेल्स आर मार्क बाय, ग्राहम ग्रीन की जो नॉवेल्स थी वो किससे मार्क की गई थी? तो कैथलिज्म से, प्रोटेस्टेंटिज्म से, पैगनिज्म से या फिर बुद्धिज्म से। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है, कैथलिज्म से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेन ऑस्टन स्टाइल इज, कौन से इम्पॉर्टेंट फीचर है जेन ऑस्टन की स्टाइल का? बॉइस्टरस humor एंड पैथोस, सबटाइटल ऑफ आयरनी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस। सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है, humor एंड पैथोस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, द टाइटल ऑफ द पोएम द सेकंड कमिंग इज टेकन फ्रॉम, द सेकंड कमिंग किस मतलब का टाइटल कौन सा है? किससे लिया गया था? बाइबल से, द आयरिश मैथोलॉजी से, जर्मन मैथोलॉजी से, ग्रीक मैथोलॉजी से। तो वो लिया गया था बाइबल से। किसका? तो बाइबल से लिया गया था द सेकंड कमिंग का टाइटल। तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 50 क्वेश्चंस। कैसी लगी क्लास? आप कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें और बताया करें कैसी लग रही क्लास और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कितनी यूजफुल क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को और करेंगे। और करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, ओके, और शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड को। थैंक यू सो मच।